नमस्कार। मैं आर एस चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार द्वारा यमुना मैया की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। यानी यमुना माता की जो सफाई का कार्यक्रम है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और इसी कड़ी में सरकार ने एक संसदीय समिति का गठन किया था, यानी स्थायी संसदीय समिति का गठन किया था। और सरकार ने उनको यह आदेश दिया था कि भाई जो यमुना माता है उसको साफ करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, किन कारणों से यमुना गंदी हो रही हैं, वो सभी चीज़ें स्थायी समिति को बताने के लिए और 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने बोला था। लेकिन 15 दिन में तो रिपोर्ट नहीं दे पाई संसदीय समिति। उन्होंने मंगलवार को ये संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है संसद में सरकार के सामने। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या बोला है यमुना जी के लिए, वो हम चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार 2025 को संसद में पेश की और सरकार को इसके उपाय क्या क्या करने हैं, क्या कठिनाइयां हैं, किस तरीके से जल का स्तर गंदा हो रहा है, सभी सीवेज प्लांट का सब कुछ बताया है इस रिपोर्ट के अंदर। उन्होंने बोला है कि रिपोर्ट संसद में पेश की और कहा कि अगर दिल्ली जल बोर्ड सभी सीवेज प्लांट को आवश्यक मानकों के अनुरूप उपचारित भी कर दे तो भी वजीराबाद के नीचे ताजे पानी के प्रभाव की कमी के कारण यह प्रदूषित बनी रहेगी। देखिए, संसदीय समिति ने भी, स्थायी संसदीय समिति ने भी ये माना है कि अगर दिल्ली जल बोर्ड सभी प्लांटों को अच्छी तरह से चालू करे और उनमें जो जल प्रभाव है उसको अच्छी तरह साफ करने के बाद करे तो भी वजीराबाद में जो पुल के नीचे जो इसकी यमुना जी की स्थिति है वो दयनीय ही बनी रहेगी। क्योंकि उन्होंने बोला है कि वजीराबाद के नीचे ताजे पानी के प्रभाव की कमी के कारण यह प्रदूषित बनी रहेगी। संसद की स्थायी समिति द्वारा दिल्ली की यमुना नदी पर एक बड़ी रिपोर्ट पेश की है। जल संसाधन पर संसद की स्थायी समिति ने रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में यमुना नदी वस्तुतः अस्तित्वहीन हो चुकी है, यानी कि मृत प्राय यमुना नदी को बताया गया है कि इतनी ज़्यादा दुर्दशा हो गई है कि इसकी जो हालत है वो मृत प्राय हो चुकी है। यदि दिल्ली जल बोर्ड सभी सीवेज प्लांट को आवश्यक मानकों के अनुसार उपचारित भी कर दे तो भी वजीराबाद के नीचे ताजे पानी के प्रवाह की कमी के कारण यह प्रदूषित ही बनी रहेगी। दिल्ली तक ऊपरी यमुना नदी सफाई परियोजना की समीक्षा और दिल्ली के नदी तक प्रबंधन समिति, यानी कि जो दिल्ली की सफाई परियोजना की जो समितियां बनाई गई हैं, जो बोर्ड बनाए गए हैं, वो कितनी भी कोशिश करेंगे और जल बोर्ड के पूरी तरह प्लांटों को चालू करने के बाद भी यमुना नदी की स्थिति अच्छी तरह होने में बहुत समय लगेगा, बहुत मुश्किल उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है कि जो भी कार्य हम अभी कर रहे हैं उनकी समीक्षा करने की जरूरत है। और दिल्ली में नदी तल प्रबंधन समिति की नई रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की गई, यानी कि जो समीक्षा समिति थी उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट मंगलवार को ही सरकार को सौंपी है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने भी अपनी रिपोर्ट मंगलवार को ही प्रस्तुत की है। इसकी कार्रवाई करते हुए समिति ने पाया कि दिल्ली में
यमुना नदी में घुले हुए ऑक्सीजन के अपर्याप्त स्तर के कारण वस्तुतः अस्तित्वहीन हो चुकी है। यानी यमुना नदी में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल जीरो के समान है, जीरो रह गई है। इसीलिए यमुना नदी को अस्तित्वहीन मान लिया गया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में है। संकेत इसके अस्तित्वहीन होने का संकेत देता है कि नदी जीवित है या नहीं, और प्रदूषण को कम करने के लिए सभी हितधारकों से तत्काल स्पष्ट और समन्वित प्रक्रिया का आह्वान किया गया है। यानी कि जल्द से जल्द ऐसे काम किए जाएं जिससे नदी को दोबारा जीवित किया जा सके। मृत प्राय दिल्ली में यमुना नदी को बताया गया है इस समिति के द्वारा। मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। प्रभावशीलता की और सीवेज उपचार क्षमता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, जो कि अपशिष्ट यानी कि जो गंदगी है उसको प्रबंधन, पर्यावरण प्रभाव के विनियमन यानी कि क्लियरेंस, उसको क्लियरेंस करने की आवश्यकता है। प्रबंधन समिति पर्यावरण प्रभाव विनियमन में गंभीर कमियों को भी उन्होंने रेखांकित किया है कि जो ये काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी गंभीर कमियां हैं। जो प्रबंधन समितियां, जो इसमें समितियां बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, उनमें भी काफ़ी कमियां इसमें समिति ने बताई गई हैं, ताकि इनकी कमियों को पहले दूर किया जाए और तब जाकर के यमुना जी स्वच्छ हो पाएंगी। और उसमें उन्होंने अपने अपने सुझाव भी प्रकट किए हैं। तो जितनी 4-5 समितियां सरकार ने बनाई थी, सभी ने अपनी अपनी रिपोर्ट मंगलवार को संसद के पटल पर रखी हैं, संसद में पेश की हैं, और उनमें सरकार को इन सभी कार्यों की समीक्षा करने का आग्रह किया है, सुझाव दिया है, और जो कमियां हैं उनको दूर करने का भी सुझाव सरकार को दिया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित विभिन्न हितधारकों का ध्यान सालों से सीवेज उपचार संयंत्रों STP और सामान्य अपशिष्ट उपचार यानी जो गंदगी है उनके संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने को कहा गया है। यानी कि जो यमुना नदी को मशीनें और जो प्लांट सफाई करने में लगे हुए हैं, जो प्लांट लगे हुए हैं, उनकी क्षमता बढ़ाने का भी सुझाव समिति ने सरकार को दिया है। सरकार के इतने उपाय करने के बाद भी पर्याप्त पर्यावरणीय प्रभाव बनाए रखने की मुख्य चिंता अभी भी बनी हुई है, ये समिति ने अपने उसमें रिपोर्ट में कहा है। तो दोस्तों देखिए, जो स्थायी समिति, संसदीय समिति सरकार ने बनाई थी, उस स्थायी समिति ने और जो 5 समितियां और बनाई थी, उन्होंने भी अपनी अपनी रिपोर्ट दी है। उनमें सरकार को ये बताया गया है कि किन कारणों से जो यमुना नदी है वो मृतप्राय हो गई है, और जो अभी प्लांट चल रहे हैं उनकी क्षमता बढ़ाने का भी आग्रह किया गया है, और जो कमियां हैं उनको दूर करने का भी आग्रह किया है, और जो प्लांटों की क्षमता है उसको भी बढ़ाने का आग्रह उनसे किया गया है, और भी अधिक प्लांट लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो दोस्तों, अगर सरकार इन रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करती है तो जल्द ही हमारी यमुना नदी स्वच्छ जरूर हो जाएंगी और हम उनमें गोता लगा पाएंगे, स्नान कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो स्थायी संसदीय समिति और 5 अन्य समितियों ने जो रिपोर्ट सरकार के पास सौंपी है उसको सरकार जल्द से जल्द लागू करेगी, और उम्मीद है कि यमुना नदी हमारी जल्द से जल्द स्वच्छ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सरकार के सब कुछ करने से ही सब कुछ नहीं होगा। कुछ हम लोग भी यमुना नदी में जो गंदगी फेंक रहे हैं वो हमें भी सरकार का सहयोग करना होगा। सरकार इतना काम कर रही है तो हमें भी थोड़ा सा सहयोग सरकार को देना होगा कि हम यमुना नदी में कचरा ना फेंकें।
अगर हमें कोई पूजा सामग्री या कुछ करना ही है तो आप एक डस्टबिन वहाँ पर सरकार अगर रखवा दे, उस डस्टबिन में आप डालें तो वो आराम से कचरा यमुना नदी में नहीं जाएगा। और यमुना नदी हमारी तरफ से कम हम ये कोशिश कर ही सकते हैं कि हम यमुना नदी में कचरा ना डालें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।